नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप तो और तैयारी में लगे होंगे, जिससे कि ये आपका जो एग्ज़ाम है ये अच्छे से और अच्छे नंबरों से निकल जाए, आप मेरिट में शामिल हो जाए और आपको जॉब मिल जाए। चलिए भाई दोस्तों, और हाँ, आप लोग जो है वीडियो को जब देखते हैं तो दोस्तों शेयर भी कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों की संख्या जो है लाइक की, सोचिए 100 तक नहीं पहुंचती है। ये देखिए दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि जो आप लोग वीडियो देखते हैं और 100 तक वीडियो के जो लाइक्स हैं वो 100 तक नहीं पहुंच रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जो भी जितने भी लोग नए लोग जुड़ते हैं सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास क्या है, जनरल इंग्लिश की। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये पेपर हमारा कब का, किस डेट का है, चलिए अभी देख के बताते हैं आपको, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता। ये 11 अगस्त 2021 का है। कब का है? 11 अगस्त 2021 का, ठीक है। तो ये 11 अगस्त 2021 का पेपर है। चलिए इसमें पहला क्या है, जनरल इंग्लिश। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यूजुअल, USUAL यूजुअल बिल्कुल सही लिखा है। मैनुअल MANUAL बिल्कुल सही लिखा है। GRAGUAL ग्रेजुअल, अच्छा। MUTUAL म्यूचुअल भी से लिखा। ग्रेजुअल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, GRADUAL ग्रेजुअल होता है, तो ये D बनता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए इनकरेक्टली स्पेल्ड ग्रेजुअल हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फ्लाई द नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? लीव देयर पेरेंट्स होम टू सेट अप होम एल्सवेयर, ठीक है। लीव देयर पेरेंट्स, अपने मतलब माता पिता के साथ रहना। फ्लाई द नेस्ट, इसका मतलब अपने माता पिता के साथ रहना, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। टू लूज डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। चिल्ड्रंस लिविंग देयर पेरेंट्स, देखिए लिविंग देयर पेरेंट्स आ गया, ठीक है। होम टू लिव ऑन देयर ओन, चलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब अपने माता पिता के साथ रहना। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन विच in the given sentence if there is no need to substitute it select no substitution required। अच्छा भाई चलिए देखिए। many industrialists are coming onward to help migrant worker find employment in their village and city। many industrialists are coming onward to help migrant worker and employment in their village and city। दोस्तों देखिए यहाँ पे onward नहीं हो सकता, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आगे आ रहे हैं। क्या? जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको रोजगार देने के लिए उनके विलेज और सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, ना कि यहाँ पे ऑनवर्ड होगा। चलिए फिर देखते हैं। फिर लिखा हुआ आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स, अच्छा ग्रामेटिकल एरर पूछा है। चलिए व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो ये पुराने और यूजलेस फर्नीचर पे, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये कहा गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो पास्ट इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाक्य से, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो अब पास्ट में है क्योंकि इवेंट लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो ये पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, देखिए डिड सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिड लगा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। तो जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है तो आप सोचिए क्या स्पेंट यूज होगा। स्पेंट तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाई डिड यू स्पेंड, ठीक है, व्हाई डिड यू स्पेंड, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पेंट गलत है यहाँ पे,
स्पेंट नहीं होना चाहिए, स्पेंड, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो डिड का मतलब है सेकंड फॉर्म में तो पहले से है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आपको तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ द सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, यू विल नेवर बिकम अ गुड रीडर अंटिल रीडिंग आर डन विद पर्पस। अच्छा, यू विल नेवर बिकम अ गुड रीडर, जब तुम अच्छे रीडर जो है नहीं बन सकते हो, अंटिल रीडिंग आर डन विद अ पर्पस, जब तक तुम रीडिंग जो है वो अपने पर्पस के लिए करते रहोगे। रीडिंग अंटिल, दोस्त यहाँ पे अंटिल का क्या काम है, यहाँ पे अनलेस होना चाहिए कि अनलेस रीडिंग आर डन विद पर्पस। ठीक, यहाँ पे ये अंटिल लिखा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अनलेस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए खांसी जो है, जिस जिसको भी इस टाइम पे जुकाम हुआ उनकी खांसी ही नहीं ठीक हो पा रही है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, चलिए, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। अच्छा, तो लोरी होती है, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, ये इसको लोरी कहते हैं, कि ऐसी गाना गाना जिससे बच्चा सो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, लोरी। और लोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो ल्यूलैल भी कहते हैं, ये ल्यू डबल एल ए बाई, ये चौथे नंबर पे दे रखा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 7 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलो, क्या लिखा हुआ है, योर गेस इज अ गुड एज माइन, तुम्हारा तुक्का जो है उसी तरह अच्छा है जैसा कि मेरा है। अच्छा भाई, और तुक्के भी, तो टू हैव अ बेटर आइडिया देन अदर्स, नहीं, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों तो तुक्का ही लगा रहे हैं, उसका तुक्का उससे अच्छा है। टू प्ले अ गेसिंग गेम, वो गेम तो नहीं कह सकते हैं, गेम अलग चीज हो जाती है। टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर, नहीं, सेम आइडिया नहीं है, सेम आइडिया अनदर नहीं होगा। देखिए उसका रीजन है, मैं बताता हूँ। देखिए, टू, उसने क्या कहा था, योर गेस इज गुड एज माइन, तुम्हारा जो गेस है वो मेरे जैसे मेरा अच्छा है वैसे ही तुम्हारा अच्छा है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों को आइडिया नहीं है, दोनों को आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, वो अपने अपने तुक्के मार रहे हैं, तो उसका तुक्का उसके तरीके से ही अच्छा है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, टू हैव नो आइडिया टू द आंसर, उनको कोई आइडिया ही नहीं है आंसर का, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। चलिए, 8 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए एरर है, ठीक है। चलिए, द एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेट दैट द ओनर हैड गुड टेस्ट। देखिए, अब उसने क्या बताया था, द एलिगेंस फर्निश्ड, तो यहाँ पे जो एलिगेंस लिखा हुआ है, एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेट दैट द ओनर हैड गुड टेस्ट, जो ड्राइंग रूम में जो उसका फर्नीचर पड़ा है उसको देख के लगता है कि जो उसका ओनर है, उसका मालिक है, उसका जो टेस्ट है, यानी कि उसको जो पसंद का तरीका है वो बहुत अच्छा है, ये बताया गया है। देखो क्या लिखा है, द एलिगेंस फर्निश्ड, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होना चाहिए था द एलिगेंट, ठीक है, क्या होना चाहिए था, द एलिगेंट टू फर्निश्ड, ठीक है, यहाँ पे एलिगेंट होना चाहिए था, टी आना चाहिए था, और फिर टू फर्निश्ड ये होना चाहिए था, तो द एलिगेंस फर्निश्ड नहीं, द एलिगेंट टू फर्निश्ड, ठीक है। अच्छे तरीके से जो फर्निश्ड ड्राइंग रूम में फर्नीचर जो है वो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, वो दिखाता है कि उसका जो मालिक है उसका टेस्ट अच्छा है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आई एम टायर्ड रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। ठीक है, देखो, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, रिमाइंडिंग, तुम्हें याद दिलाते दिलाते, तुम अपने रूम को साफ करने के लिए मैं तुम्हें जो है थक चुका हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ, ओ एफ, आई एम टायर्ड ऑफ रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, मैं तुम्हें याद दिलाते दिलाते थक गया हूँ, कि तुम मतलब तुमको अपना रूम साफ करने के लिए याद दिलाते दिलाते मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे ऑफ बिल्कुल सही हो जाएगा कि टायर्ड ऑफ होता है। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर, व्हेन तो नहीं होगा, कब, ठीक है, हाउ लॉन्ग हो सकता है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कितने समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हैव, ये हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ये सही हो जाएगा, यहां पे व्हेन नहीं होगा। चलिए फिर 11 नंबर में लिखा हो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। ठीक है, देखिए 2 2 2 2 करके आपको ये 8 वर्ड मिल जाते हैं, 8 तो वोकैब भी मिल जाता है आपको। सबटेल लिखा है, सबटेल का मतलब होता है सूक्ष्म, जटिल। क्या होता है? सूक्ष्म, जटिल या पतला। ठीक, फिर देखिए, फिर क्राफ्टी लिखा हुआ है। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? चालाक या मक्कार। ठीक, क्राफ्टी मतलब चालाक या मक्कार। हार्श, हार्श मतलब बहुत कठोर होता है। ठीक है, फिर फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश या हल्का। और फिर क्या होता है? स्लाइट, स्लाइट मतलब होता है थोड़ा। तो अब देखिए एंटोनियम, विपरीत बताना है। ठीक है, तो अब खुद सोचिए कि जब सूक्ष्म होगा छोटा, फिर जटिल पतला, फिर ऐसे ही, तो इसका मतलब सूक्ष्म मतलब एक तरीके से नरम, छोटे, बहुत सी चीजें होती है तो उसको कहा जाता है। और हार्श, हार्श का मतलब कठोर, बड़ा, ये इस तरीके से जो मजबूत होगा वो हो सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम आपके लिए? ये सेकंड वाला बन जाएगा। चलिए फिर 12 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। ठीक है, अब पर्यायवाची बताना है, अभी विलोम था, अब पर्यायवाची है। टू द गिवन वर्ड स्टर्न, स्टर्न का मतलब अभी ऊपर देखिए, अभी जो बात हो रही थी जो उसी तरीके से होता है। स्टर्न का मतलब क्या होता है? कठोर, कड़ा या दृढ़। कठोर, कड़ा। ठीक, ये ऐसे ही। माइल्ड, माइल्ड मतलब बहुत हल्का होता है, इसलिए कहा जाता है ना माइल्ड, कि माइल्ड खाना खाओ, माइल्ड रखो। ठीक है, माइल्ड हल्का, सौम्य, कोमल, इस तरीके से होता है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको पता ही है कि स्ट्रिक्ट मतलब एक तरीके का कठोर, ठीक, जो सख्त होता है। क्या कहा नहीं जाता कि ये वाले सर जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो बहुत सख्त हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही जेंटल, इसका मतलब क्या होता है? सज्जन। ठीक, फिर लेनियंट, लेनियंट का मतलब क्या होता है? उदार या दयालु होता है। क्या होता है? उदार या दयालु। ठीक है, तो अब हमको सिनोनियम बताना था। स्ट्रेंथ, कठोर, कड़ा होता है, तो इसका जो है सिनोनियम क्या बन जाएगा? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? कड़ा, सख्त, मजबूत। चलिए 13 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। स्वामी दयानंद द आर्य समाज। ठीक, देखो स्वामी दयानंद ने जो क्या किया था? आर्य समाज की खोज की थी। तो जो खोज की जाती है उसको फाउंडेड कहा जाता है। स्वामी दयानंद फाउंडेड, यानी कि उनको मिला था, ये उन्होंने उसको खोजा था। तो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज। ठीक, आर्य समाज की खोज दयानंद सरस्वती ने की थी। ये पेपर में आपके जीएस में पूछा जाता है किसने की थी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू गिवन ऑफ वर्ड। ठीक, अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव्स। अच्छा, अपने ही लोगों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाना, जहां पे हम उनको बढ़ा सकते हैं, किसी दूसरे को आगे ना आना, उसको क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। ये क्या होता है? जैसे सबसे ज्यादा ये आपको कहां देखने को मिलता है? ये बॉलीवुड है। क्या होता है? हीरो का लड़का हीरो ही बनता जाके है। बाहर से जब कोई जाता है हीरो बन जाता है तो ये लोगों को बहुत बुरा लगता है, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो क्या होता है? इसको नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, कि क्षमता देखकर नहीं, उसके काम की क्षमता ना देखकर उसको उसके बाप के काम की वजह से या उसके परिवार के काम की वजह से उसको आगे ले जाना, तो ये नेपोटिज्म होता है। ठीक, चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पे इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वो बताना है। ठीक है, सजेशन लिखा हुआ है, लेजिबल लिखा हुआ है, मेडियोकर लिखा हुआ है, ओपेक लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सजेशन SU डबल G होता है। क्या होता है? SU डबल GESTION होता है। सजेशन की गलत है, सजेशन की स्पेलिंग तो सभी को पता होगी, SU डबल
SUGGESTION, बस यहाँ पे एक जी कम थी, बाकी सब कुछ सही था। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दीज डिस्काउंट कूपन आर फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दीज डिस्काउंट कूपन्स आर, क्या होता है कि वैलिड होते हैं, जितने भी ऑफर्स चल रहे होते हैं ये क्या होते हैं, ये वैलिड होते हैं, अटेस्ट नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, टेस्टेड नहीं होते हैं, क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। These discount coupons are valid for only 6 months from the date of issue. Fill in the blank with the most appropriate word. My employers, my salary last year. ठीक है, देखो पिछले साल की बात की जा रही थी, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब जब वर्ब की माई एम्प्लॉयर्स माई सैलरी लास्ट ईयर, ठीक, हाँ सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर पिछले साल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, राइज्ड हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा कि, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से सीधे पता चल गया था कि वो सेकंड फॉर्म कैसे लगेगा, क्योंकि उसने पास्ट की बात की और पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, अगर डिड होता मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, अब वो चाहे जैसे भी आए, डिड के रूप में आए या वर्ब के रूप में आए। ठीक, चलिए 18 नंबर देखिए। Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. They went to talking with the teacher where teacher teaching an important lesson. They went on talking while the teacher were teaching an important lesson. अच्छा, वो टीचर के पास गए बात करने जब टीचर जो है इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ा रही थी। चलिए दोस्तों देखिए, जब ये जो है जब बात करने कब गया था, जब वहां पर जो है टीचर इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ा रही थी, मेन चीज ये थी। तो देखो अब यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि टीचर जो है वो सिंगल है कि ज्यादा लोग हैं, टीचर्स तो है नहीं, टीचर सिंगल पर्सन है, तब सिंगल पर्सन तो सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। तो गलती कहाँ पे, वर में गलती है, तो टीचर वर नहीं होगा, टीचर वाज टीचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती देखो नॉर्मल सी थी, पढ़ने में कोई गलती नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे गलती थी। चलिए 19 नंबर देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। ठीक है, चलिए तो गिवन वर्ड पूछा गया है प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता है भड़काना। ठीक, भड़काना होता है, चिढ़ाना होता है। कहा नहीं जाता है कि वो मुझे प्रोवोक कर रहा है, तो इसका मतलब वो मुझे चिढ़ा रहा है। ठीक, चिढ़ाना। ठीक, ऐसे ही फिर ये ग्रेटिफाई लिखा हुआ है। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, घूस देना होता है। ठीक, घूस देना। हिंडर, हिंडर मतलब बाधा होता है। ठीक, फिर देखिए ये प्लेसेट लिखा हुआ है। प्लेसेट का मतलब क्या होता है, प्लेसेट का मतलब होता है तसल्ली देनी, यानी कि दिलासा देना। ठीक है, तसल्ली देनी या दिलासा देना। और क्या लिखा हुआ है, ये इनरेज। इनरेज का भी मतलब होता है खिजाना, यानी कि चिढ़ाना। ठीक है, क्या होता है, खिजाना, चिढ़ाना या क्रोधित करना। ठीक, तो आपको सिनोनियम पूछा गया था, तो प्रोवोक का मतलब क्या हो जाएगा, इनरेज। चलिए आगे बढ़िए। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में क्या दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब देखिए फिर से हमको विलोम बताना है। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, समाप्त कर देना। ठीक, समाप्त होना या करना। ठीक, समाप्त होना। ठीक, बंद होना। ठीक, फिर ये यहाँ पे HATT नहीं लिखा है, यहाँ पे HALT लिखा है। हल्ट, हल्ट मतलब होता है पड़ाव। ठीक, क्या होता है, हल्ट मतलब पड़ाव या विराम, ये भी कह सकते हैं। ठीक, स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, रोकना या विराम। ठीक, फिर स्टार्ट, स्टार्ट का तो मतलब आपको पता ही है कि शुरू करना। ठीक, कैच, कैच मतलब क्या होता है, शिकार या पकड़ना।
अब आप देखिए विलोम पूछा गया है, अगर कोई चीज समाप्त हो रही है तो उसका उल्टा क्या होगा, शुरू करना। तो यहाँ पे आपका विलोम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर हमारे सामने यहाँ पे क्या है, ये कंप्रीहेंशन है। ठीक है, इसमें हमको खाली जगह में देखना है कि क्या क्या भरा जा सकता है। हमने क्या बताया था, आपको सिखाया था कि जब भी कभी इस तरीके की चीज़ आए तो आप उसको डायरेक्टली एक बार पढ़ लीजिए। अल्बर्ट सून got to learn the language of native people. Now he could talk to about their problems. They too began to him for advice. Some people were too shy to share their concern. Albert eventually them that he was there to assist them in all matters. अच्छा, उसने वहाँ के बारे में भाषा सीखी और उसके बाद में लोगों को जो है उनसे उनकी कंसर्न और उनके जो बातें थी उनके बारे में पूछा, तो लोग उसके बारे में जो है थोड़ा शर्मा रहे थे और उनको उसके बारे में सिखा के उसने उनको जानकारी देना स्टार्ट कर दिया। चलिए देखिए, अल्बर्ट सून गॉट टू लर्न लर्न द लैंग्वेज ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, लर्न ऑफ, Albert soon to learn the language of native pupil. नए ए निकल रहा है, ए एन आ जाएगा यहाँ पे, और नेटिव पीपल नहीं, एन नेटिव पीपल। नाउ ही कुड टॉक टू अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, देम, उनसे बात करने लगा। नाउ ही कुड टॉक टू देम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पे देम कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देयर भी लगा है और वो उनसे बात भी कर रहा था, तो ऐसे पता चल जाएगा। ठीक, प्रॉब्लम्स, दे टू बिगिन टू हिम फॉर एडवाइस, सॉरी, जब वो है उनसे बात कर वो उनसे बात करने लगा और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उन लोगों ने क्या किया कि दे टू बिगिन टू, क्या करेंगे वो, देखिए, अपीयर करेंगे नहीं, अप्रोच करेंगे, अरेंज करेंगे, एडवांस। तो वो अप्रोच करेंगे उससे बात करने की, ठीक है, उससे बात करने के लिए आगे आएंगे। हिम फॉर एडवाइस, सम पीपल वर टू शाई, कुछ जो लोग थे वो बहुत शाई यानी कि शर्मीले थे, टू शेयर देयर कंसर्न, अपना कंसर्न बताने के लिए बहुत लोग शर्मा रहे थे। ठीक है, सम पीपल, तो सम पीपल सॉरी, तो सम पीपल, एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा था, सम पीपल हाउएवर, क्योंकि यहाँ पे देयरफॉर या दो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आल्दो आ जाएगा, और आल्दो के लिए क्या बताया था, हाउएवर बताया था मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउएवर आ जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिर 05 में फिल इन द ब्लैंक देना है, क्या आ जाएगा, चलिए, कंसर्न, अल्बर्ट इवेंचुअली देम दैट ही वाज देयर, इवेंचुअली, अल्बर्ट इवेंचुअली देम दैट ही वाज टू असिस्ट देम इन ऑल मैटर्स, अच्छा, वो उनके ऊपर यानी कि लगभग कुछ भरोसा सा करने लगा था कि वो अपना मैटर बता सकते हैं। तो एश्योर्ड नहीं, वास्तव, सेटल्ड, डिसाइडेड, कन्फर्म, देखिए कन्फर्म दे रखा है, कन्फर्म कैसे हो जाएगा, कन्फर्म नहीं, वो क्या थे, वो उसके ऊपर बिलीव करने लगे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्बर्ट इवेंचुअली, बिलीव के साथ में एश्योर्ड, हाँ, एश्योर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो उनके ऊपर जो है एश्योर हो गया था, कि उसको ऐसा लगने लगा था कि ही वॉज देयर टू असिस्ट देम इन ऑल मैटर्स, वो अपने सभी मैटर्स में उसको चीजें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो इंग्लिश खत्म हो गई, कभी कभार तो इंग्लिश ही मुंह में फंस जाती है। चलिए फिर यहाँ से 76 नंबर से सामान्य जानकारी स्टार्ट हो रही है, और अब जो सामान्य जानकारी है, चलिए इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका करंट का है, जो 2020 की करंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं
कि विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व था? दक्षिण मध्य एशिया का था, क्योंकि एशिया में इसलिए भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों है, दोनों के पास जनसंख्या भर भर के है। ठीक, चलिए, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बल के परिणाम का क्या होगा? चलिए, तो पहले तो देखिए, जैसे ये है और ये कोई पिंड रखा तो इसके ऊपर इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है। तो अब एक चीज ये बताइए, जब दोनों तरफ से उसके ऊपर बल लगेगा तो क्या ये इसके ऊपर कुछ भी होगा? तो क्या लिखा है? तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। ठीक है, देखिए, एक अगर इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है तो जिसके पास ज्यादा बल होगा वो खींच लेगा। तो ठीक है, दोनों का अंतर कर दीजिए। अगर 0 आता है तो इसका मतलब परिणाम शून्य हो जाएगा, अगर परिणाम जो है एक तरफ खिंच जाता है तो इसका मतलब उधर के लिए चला जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे एक आप अपने आप को ले लीजिए, एक छोटे भाई को ले लीजिए और कोई चीज़ रखी हो, आप लोग उसको खींचिए तो क्या होगा? छोटा भाई हार जाएगा, छोटे भाई की तरफ से आपके तरफ आ जाएगा, तो परिणाम क्या हो जाएगा? आपके तरफ हो जाएगा। चलिए, फिर क्या होता है? देखिए, एक अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? देखो, सानिया मिर्जा, द्युति चंद, मैरी कॉम, हिमा दास। ठीक, तो ये सानिया मिर्जा की कहानी है। सानिया मिर्जा ने जो है इसमें भारत और दुनिया की जो शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी थी उससे बनने की अपनी यात्रा का पूरा वर्णन किया है। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। कभी भी याद रखिएगा, अकेले नहीं जीते हैं, इन्होंने युगल में जीते हैं। ठीक है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 में प्राप्त हो चुका है। चलिए, फिर रतवाई भारत की जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। किस जनजाति से संबंधित नृत्य रूप है? तो देखिए, खासी, मेवाती, जतापूस या भील। तो ये मेवाती जनजाति से है। ठीक है, और ये बरसात के मौसम में किया जाता है। ठीक, खैर अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बरसात हो रही है जैसे बरसात का मौसम हो। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या डच? तो सबसे पहले जो है 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों में। किसने बनाया था? ये फोर्ट इमैनुअल थे, जिन्होंने 1503 में पुर्तगालियों का किला, पहला किला कोच्चि में बनाया था। ठीक है, चलिए, फिर 81 नंबर देखिए, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? चलिए, दौड़, नौकायान, मुक्केबाजी या कुश्ती? तो ये नौकायान का एक खेल है। ठीक है, और ये बल्लम काली जो है केरल राज्य का पारंपरिक नौका दौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नौका दौड़ ये कहा जाता है बल्लम काली। ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। ठीक, चलिए, फिर देखिए, फिर 2020 का क्वेश्चन है जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, 2021 से बाद से आपको 22, 23 से मतलब है, पूरा 22 याद करके जाइएगा। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां स्थान था दोस्तों उस समय पे। चलिए, 83 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? ठीक है, चलिए, तो क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम और नाइट्रोजन। तो दोस्तों देखिए, नाइट्रोजन जो है ये आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग जो है पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितनी है? 78% है। ठीक है, कितनी है? 78% है, ये याद रखिएगा। और पौधे इसका प्रयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए करते हैं। चलिए, 84 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? अच्छा, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या पीट? ठीक, तो देखिए, ये जो लिग्नाइट जो कोयला होता है ये काला भूरा रंग का होता है और अपनी आर्द्रता के कारण ये कोमल होता है और इसे निम्न श्रेणी का कोयला भी कहा जाता है। ठीक, 85 नंबर देखिए, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य में है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य में है। अच्छा, भारतीय किस राज्य में है ये पूछा गया है। अच्छा, चलिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। तो कहाँ पड़ेगा ये? कर्नाटक में। चालुक्य राजवंश जो वातापी ने शासन किया था वो आधुनिक समय में भारतीय के कर्नाटक राज्य में है। ठीक है,
चालुक्य वंश का प्रथम जो चालुक्य वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो ये पुलकेशिन प्रथम जो था वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। चलिए छियासी नंबर देखते हैं। रानी रुद्रमा देवी राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। दोस्तों एक मूवी है साउथ में रुद्रमा देवी के नाम से ही, ठीक है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें आपको बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये कौन से हैं। तो उस फिल्म में काकतीय बताया जाता है। कौन? काकतीय, ठीक है। रानी रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी और चालुक्य वंश के सदस्य वीरभद्र से इन्होंने विवाह किया था। आप मूवी वो देखिए, उसमें आपको दिखाई देगा। चलिए 87 नंबर देखिए। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस 1954 में विंबलडन के लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना था? चलिए आनंद अमृतराज, रामनाथ कृष्णन, रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज। तो ये रामनाथ कृष्णन थे। कौन थे? रामनाथ कृष्णन। इन्होंने ही लॉन टेनिस में 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीता था और ये पहले एशियाई खिलाड़ी भी बने थे। और इनको जो है भारत सरकार ने 1962 में पद्मश्री दिया था। चलिए लिखा है आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? सॉरी, आइरिस यानी कि परितारिका, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, फिर लिखा है पुतली यानी कि पपिल, फिर कार्निया यानी कि कॉर्निया लिखा है, ठीक है। तो जो देखो हम लोगों को जो आंख के पारदर्शी अग्रभाग जो होता है उसको कार्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है, ठीक है। इसी पर जो है बाहर का जो प्रकाश होता है वो पड़ता है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, बाकी इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, ठीक है। और नेत्रदान में जो है कार्निया को ही दान किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो नेत्रदान के समय आंख का कार्निया वाला जो हिस्सा है वो दान किया जाता है। चलिए 89 नंबर देखिए। एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? देखिए आराम से आप बता देंगे कि चेक होता है कैसे। एक कागज जिसे बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर इसे जारी किया जाता है या विशिष्ट राशि भुगतान करने के निर्देश देता है, तो इसका मतलब है कि वो चेक ही होता है और कुछ नहीं ऐसा होता है जिसके माध्यम से आप दूसरे के भुगतान उसमें ट्रांसफर पैसा कर सकें। बाकी तो आप ऑनलाइन तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कागज के माध्यम से आप चेक से ही कर सकते हैं। चलिए 90 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक के में से एक है? एथेनॉल, सेलुलोज, फिनॉल, एलिसिन, ठीक है। एलिसिन कौन सा लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक? अच्छा, तो एलिसिन होता है। जो सल्फर युक्त यौगिक है वो एलिसिन है, ठीक है। इसी के वजह से जो है इसमें लहसुन प्याज में जो है तीखी सी गंध आती है जिसकी वजह से आंसू आ जाते हैं। चलिए 91 नंबर। किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? चलिए देखिए, नागपुर को, बड़ौदा को, बंगलुरु को या चेन्नई को? तो दोस्तों देखिए, ये नवंबर 2017 में जो है भारतीय शहर जो था जिसे संगीत के उसके योगदान के लिए यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया था, तो वो चेन्नई था। कौन था? ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई को शामिल किया गया। और जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को के द्वारा भारत के लगभग 40 जो विरासत स्थल हैं उसको विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। इसमें 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। चलिए 92 नंबर देखिए। मुया अवाद्रू, ठीक है। मुया अवाद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? अरे वाह, क्या नाम है, ठीक है। तो मुआ अवाद्रू, अच्छा हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो ये मुया अवाद्रू जो है ये त्रिपुरा राज्य का, भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है, ठीक है। त्रिपुरा में ये इस नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया था? ठीक है, तो देखो अब इस तरीके से देखा जाए तो 2016 का क्वेश्चन है, तो अब
2016 में जो सिक्किम है ये पहला ऐसा राज्य था जो जैविक खेती वाला राज्य पूरी तरीके से बन गया था। चलिए फिर 94 नंबर। चलिए 94 में क्या लिखा है? पोचमपल्ली इकत साड़ियां और ऐसी पोशाक सामग्रियां जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, राज्य से संबंधित हैं। चलिए कर्नाटक, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु। सॉरी दोस्तों। ठीक, चलिए जो पोचमपल्ली इकत साड़ियां जो हैं, जो अपनी पोशाक सामग्रियां जो अपनी पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, वो तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तेलंगाना जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश से जो है काट के बनाया गया था और ये भारत का 29वां राज्य था। और इसका गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था तो 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। चलिए 95 नंबर देखिए। ग्रीष्मकालीन में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, ग्रीष्मकालीन में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो कालपुरुष तारामंडल, शर्मिष्ठा तारामंडल, लघु सप्तऋषि तारामंडल या सप्तऋषि तारामंडल। तो ये शर्मिष्ठा तारामंडल जो होता है ये ग्रीष्मकाल के पहले प्रहर में दिखने वाला तारामंडल जो है। ठीक है, सॉरी यार, ये शर्मिष्ठ तारामंडल तो मैंने कुछ सुना नहीं है। सप्तऋषि तारामंडल होना चाहिए यहाँ पे। सप्तऋषि तारामंडल जो है वो रात में जो है हम लोगों को दिखाई देता है। 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है जिसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। और ये जो है फागुन से जो चैत महीने के बीच में जो है, फागुन से चैत महीना और श्रावण से जो भाद्र महीना होता है, इसके बीच में जो है ये आकाश में 7 तारे के रूप में दिखाई देता है। हाँ, इसीलिए इसको प्रकाश जो प्राचीन काल था इसमें इसको सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। यहाँ पे सप्तऋषि बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्रीष्म काल में भारत के रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल का जो नाम है वो सप्तऋषि तारामंडल है। चलिए 96 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? भारत और पाकिस्तान ने पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। तो कौन सा ये जो था वो हस्ताक्षर किए थे दोनों मतभेदों को? अच्छा, कौन सी संधि हुई थी? अच्छा, तो शिमला संधि हुई थी ये 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, इसी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे दोनों के। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी गई थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो शामिल हुए थे। ठीक है, इसी में जो है ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसी के बाद ये समझौता किया गया था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है 1971 में। ठीक, चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो दोस्तों इसमें उस समय के लिए 15 लाख थी। ठीक है, ये 15 लाख थी। चलिए, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? भारत आश्रय देने के लिए तो बहुत फेमस है, 1959 में दिया था। ठीक है, भारत ने 1959 में जो दलाई लामा है, तिब्बती जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, इनको जो है आश्रय दिया था। ठीक, तभी जो है इनको तिब्बत के लोग बहुत ज़्यादा भारत को खैर मानते हैं, लेकिन चीन जो है तिब्बत के ऊपर कब्जा करना भी चाह रहा है। निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने की मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो कौन था ये? जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड कार्य का विस्तार करने में मदद जिसे श्वेत क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, भारत में तो जो है दूध के लिए जो श्वेत क्रांति का जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है ना, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है 1970 में, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने ही बनाया था इसका बोर्ड ये। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में चुना गया? अच्छा 2019 में, क्योंकि 2019 में ही तो अब जो है वो कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरेटरी बन गए हैं, तो इसीलिए उसके लद्दाख के राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया था? तो राधाकृष्ण माथुर को चुना गया था। ये किसको चुना गया था? राधाकृष्ण माथुर को। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया था। कब हुआ था? डेट लिख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को टूट गया था 2 पार्ट में, एक J&K में, ठीक है, और दूसरा क्या था? लद्दाख। ठीक, तो ये 2 में टूट गया था। चलिए दोस्तों देखिए, आज के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, और कल से जो है आपको इसका प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। अब तो हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो खत्म हो चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और जो प्रैक्टिस सेट हमारे इसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है जरूर देखिएगा। ठीक, नए पैटर्न पे हैं, आपको बहुत फायदा देंगे, खासकर इंग्लिश और जीएस में आपको इसी से मेरिट बननी है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये वाला जो पैटर्न हम लोग अभी जो यूज करने वाले हैं, नया पैटर्न, अब जो नए प्रैक्टिस सेट आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों देखिए, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और बाकी जो भी लोग देखते हैं वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोगों के लाइक की संख्या बहुत कम रहती है दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। नए लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।